में हम लोग जेई एडवांस का 2022 का आई थिंक ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, खुद से पहले। एंड इसका आंसर जो है आप हमको कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। क्या बोल रहा है, टू रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू एक्स एंड R2 इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है ना। तो ये 1 ओम है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है ना, ये डायग्राम एक्चुअल डायग्राम ऐसे ही था, एकदम ऐसे ही था। ये ए बी वायर अभी आप देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये R1 एक्स ओम है, ये R2 1 ओम है, ठीक है ना। आर कनेक्टेड टू वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी। तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो तो रो है, वो यूनिफॉर्म है, एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ द वायर वेराइज लीनियरली अलॉन्ग इट्स एक्सिस फ्रॉम 0.2 mm टू एट ए टू 1 mm एट बी। बोल रहे यहाँ पर जो एक्चुअली देखो, ये फिगर ऐसे ही दिया था एग्जाम में, बट एक्चुअल फिगर इसका कुछ ऐसा है, मैं आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल फिगर इसका कुछ जो होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था, वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। हाँ, थोड़ा बढ़िया नहीं बना, रुको। इसका एक्चुअल जो फिगर होना चाहिए था वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है ये ए है, और यहाँ पर यहाँ पर जो रेडियस है वो 0.2 mm है, ठीक है ना। और ये बी पॉइंट है, बी ए बी ए वायर है ना, तो ये बी पॉइंट है, और बी का जो रेजिस्टेंस है वो है 1 mm, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर जी कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द वायर, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर की वो बात कर रहा है, ओके। एंड सेंटर ऑफ द वायर पे एकदम कनेक्टेड है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड अलॉन्ग इट्स एक्सिस, ओके। shows zero deflection when A and B are connected to a battery। अच्छा, तो ए और बी को बैटरी से किया तो 50, मतलब नल पॉइंट जो है वो बराबर पे आया, द वैल्यू ऑफ द एक्स इज। अच्छा, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या था। तो पहली बात तो आपको व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ये जो है नल पॉइंट का क्वेश्चन है। तो नल पॉइंट पे क्या होता है भैया, ये ऊपर वाले का रेशो और नीचे वाले का रेशो बराबर, मतलब एक्स बाय R2, क्योंकि भैया R1 तो एक्स है ना, एक्स बाय R2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस। अच्छा, मैं इस पॉइंट को अगर बुरा ना मानो तो मैं इसको सी कह देता हूँ, RAC बाय RBC, ठीक है ना, सही कि नहीं, RAC बाय RBC, ठीक है ना। तो ये सी पॉइंट है कहीं पर। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन पूरा बदल गया है, क्या क्वेश्चन बदल गया है, और क्वेश्चन बदल के आ चुका है कि आपको इस बदलते हुए वायर का जो है रेजिस्टेंस आपको निकालना है, वो भी आपको RAC, मतलब पहले आपको इतना रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, फिर आपको इतना रेजिस्टेंस जो है आपको सॉल्व करना है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया। तो भैया कैसे करेंगे, तो देखो कुछ लोग तो इसका आई थिंक फॉर्मूला कुछ रहता है R इज इक्वल टू रो, बट हम लोग वो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। R इज इक्वल टू रो L बाय पाई ए बी वो सब लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग वो तो नहीं करेंगे, हम लोग कुछ अलग करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो आपको पता है कि ये 0.2 है, 1 mm है, तो एकदम बीच पे जो आएगा वो तो इन दोनों का एवरेज होगा ना, मानते हो कि नहीं, क्योंकि रेडियस जो यूनिफॉर्मली वेराई कर रही है, तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा 1.2/2, मतलब 0.6 mm। तो इसका सी पॉइंट का रेडियस तो 0.6 mm आपको जो है पता चल गया, क्या पता चल गया, 0.6 mm है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, अगर मेरी बात तुम मानो तो अपने को क्या करना है, DR, हम लोग छोटा सा रेजिस्टेंस लिखते हैं, DR क्या हो जाएगा भैया, DR हो जाएगा रो DL बाय, बताते हैं, देखो हम लोग कैसा एलिमेंट ले रहे हैं कि यहाँ से अपन जो है L डिस्टेंस पर एक DL विड्थ का एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, क्या DL विड्थ का एलिमेंट ले रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस को हम लोग DR बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो DR इज इक्वल टू रो DL बाय एरिया, तो पूरा है ना उसका, एरिया में थोड़ी DA आएगा, तो एरिया तो A आ जाएगा, ठीक है। और एरिया में आपके क्या आ रहा है, एरिया में अगर आप ध्यान से देखें तो पाई R स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, पाई R स्क्वायर आ रहा है, ये है आपका DR का इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया, करना कुछ नहीं है, आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन कंडीशन कि DL और DR के बीच में आपको रिलेशन तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ DL है, DL वेराई कर रहा है ना, तो ये और R भी वेराई कर रहा है ना, तो आप इंटीग्रेट तो कर देंगे दोनों साइड, बट आपका अगर R वेराई कर रहा है तो ये भी R के टर्म्स में होना चाहिए। अच्छा, तो पहले आप इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन क्या होगा, सुनो, इक्वेशन ऐसा होगा कि देखो एक चीज़ तो आपको पता है ना कि L इज इक्वल टू 0 पर, मतलब जब लेंथ 0 है उस समय रेडियस आपका कितना है, 0.2 mm में है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना रहा हूँ, इसका टोटल लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है ना। इसका टोटल लेंथ जो है भैया वो 1 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ठीक है, हम लोग बताते हैं क्या करेंगे। 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, मतलब 500 mm हो जाएगा ना, मानते हो कि नहीं। अगर ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये 500 mm भी तो हो जाएगा, तो ठीक है। तो L इज इक्वल टू 500 mm पे आपको क्या पता है कि R की वैल्यू 0.6 है, और L इज इक्वल टू 1 mm पे, सॉरी 1 नहीं है यार, 1 mm तो रेडियस था ना, R इज इक्वल टू 1 mm आ जाएगा कब, जब आपका 1000 mm ये रहेगा, ठीक है। mm में हम लोग सब चीज़ कर रहे हैं, नहीं तो भैया आपको कन्फ्यूजन जो हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, तो आप जो है ये तो वही बात हो गई ना कि ये भैया ये y है ये x है, तो किसी दो को करके आप, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे करो आप, इक्वेशन ही तो निकालना है आपको ना, इक्वेशन ही तो आपको निकालना है। तो आप क्या करो,
एक आपका जैसे एल को आप एक्स पकड़ लो, एल को आप एक्स पकड़ लो और आर को आप वाई पकड़ लो, ठीक है ना। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए स्ट्रेट लाइन की ना भैया, यूनिफॉर्मली वेराई कर रहा है तो जो इक्वेशन आएगी एक्स और वाई में वो एक लीनियर इक्वेशन होगी, तो आप लीनियर की तरह ट्रीट कर दो। तो 0,0.2 है पहला और दूसरा पॉइंट है आपका 500,0.6। अब आप ये दोनों को जो है लगा दो, क्या लगाओगे आप बोल दोगे ना कि y2 माइनस y1 सॉरी y माइनस y1 आप 0.2 ले लो बाय y2 माइनस y1, ठीक है ना। तो 0.6 माइनस 0.2 कर दो इधर, 0.6 माइनस 0.2 0.4 हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। अब आपने y1 ये लिया तो x1 0 आएगा ना, बाय x2 माइनस x1, तो 500 माइनस 0। समझ रहे हो मैंने क्या किया, नहीं समझे? y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। मैंने ये नॉर्मल इक्वेशन लगाई। अब भाई मेरे को पता है कि मैंने x जो है वो l को पुट किया था, x जो है मैंने l को पुट किया था और y जो है मैंने किसको पुट किया था, y जो है मैंने r को पुट किया था। बस हटा दिया मैंने, l और r में रिलेशन आ गई। अब आप क्या करो पता है, अब आपको मैं एकदम मस्त चीज़ बताता हूँ। आप ना इतना सब सॉल्व करने से बढ़िया ना आपको dl और dr में एक रिलेशन चाहिए ना, तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो इसी पॉइंट पे। तो क्या आ जाएगा भैया, नीचे तो 0.4 ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा dr, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन आएगा dl बाय 500। तो dl इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, dl इज इक्वल टू ये 500 इधर लेके जाओ ना, 500 dr बाय 0.4। एकदम ईजी मेथड बता रहा हूँ, क्या एकदम ईजी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हो सकता है अगर आपके पास कोई और ईजी मेथड हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्योंकि भैया सीखना तो कभी खत्म नहीं होता ना, ठीक है। ये मैंने डिफरेंशिएट करके dr की वैल्यू निकाल दी और ऐसा कुछ आ गया, तो भैया यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट हो गया दोनों साइड ना, तो इंटीग्रेट अगर हो जाएगा तो रो बाय पाए आर स्क्वायर इंटीग्रेट होके क्या आ जाएगा, बोलो आर स्क्वायर इंटीग्रेट होके आ जाएगा -1/r और यहाँ पर आ जाएगा आपको 500 बाय 0.4 मतलब 4/10, कितना भैया 4/10, तो 5000 और 4 आ जाएगा और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1250 आ रहा है ऊपर, ठीक है ना, 1250। और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r आई थिंक आप माइनस इग्नोर कर सकते हैं ना, यार रहने दो, माइनस बाहर लिख दो 1/r, ठीक है ना, और माइनस तो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ये आपका आ गया आर की वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक देखिए, सुनो, अब आपको आर ए सी और आर बी सी निकालना था ना, तो आर ए सी के लिए आपकी लिमिट जाएगी 0.2 से लेकर के रेडियस जो है 0.6 तक जा रहा है, ठीक कि नहीं, और आर इज इक्वल टू माइनस रो बाय पाई 1250 1/r टाइम्स 0.6 से लेके 1 mm तक ले लो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बस यार आपका सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और मैंने इसमें लेंथ जो लिया है ना पूरा, वो लेंथ मैंने mm में लिया है, बट आई होप सो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। और हमको ये क्वेश्चन से देखो ना RAC बाय RBC निकालना था, तो RAC मतलब ये चीज़ ऊपर रहेगी, ठीक है ना, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़ जो है ऊपर रहेगी। मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ, ठीक है ना, ये वाली चीज़ ऊपर रहेगी, तो ये वाली चीज़ को मैं हटा करके नीचे लिख देता हूँ, क्या, ये वाली चीज़ को मैं, ताकि डिवाइड होने में आसान हो जाए ना। तो ये RAC है ना आपका, और RBC में लिख रहा हूँ ना, RBC कितना हो जाएगा, माइनस हटा दो यार, माइनस कुछ नहीं होता, माइनस रेजिस्टेंस में तो नहीं आता। रो बाय पाए 1250 1/r 0.6 से लेकर के 1 mm तक, ठीक है। बस इसको डिवाइड कर दो। अब भैया अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ें तो कट गई, ये चीज़ें भी कट गई, तो आपको ये आया ना बस। तो ये क्या होता है, ये तो हो जाएगा 1/0.6 माइनस 1/0.2 डिवाइडेड बाई 1/, समझ रहे हो, मैं पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1/1 माइनस 1/0.6। अब आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा माइनस बाहर, अच्छा अभी समझे माइनस क्यों आ रहा था, मैं तो समझ गया माइनस क्यों आ रहा था, क्यों, क्योंकि वो ये चीज़ नेगेटिव है ना, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए वो माइनस आ रहा था, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव सब इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो 0.2 माइनस 0.6 विल बी 0.4 डिवाइडेड बाई 0.12, ठीक है ना, 0.6 इंटू 0.2 0.12, एंड यहाँ पर आपको आ जाएगा 0.4 बाई 0.6, तो 0.4 बाई 0.6 तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3, तो 3 को ऊपर लिख दो ना यार, और ये 2 को आप इधर ही लिख दो ना, तो ये 2 इसको काट के 0.2 नहीं कर देगा, ये 3 इसको काट के 0.04 नहीं कर देगा, तो आपको 20/4 नहीं आएगा, आपको 5 आंसर नहीं आएगा, बोलो 5 आंसर ही था, इसका आंसर जो था 5 था, ठीक है ना। मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका जो आंसर आता है वो 5 आता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अरे यार ये सब तो उड़ गया, सॉरी, ये सब A B सब लिखा था, ठीक है ना। तो इसका जो फाइनल आंसर जो यहाँ आपको लिखना था वो 5 था, ठीक है ना, जो आपको वहाँ पे आई थिंक ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर जो था 5 था, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में सोचना जो था थोड़ा अलग सोचना था, ये डायग्राम को देख के आपको जो है बहकावे में नहीं आना था, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको वीडियो जो है मेरा अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप ज़रूर से सेंड कीजिए, हम उसका आंसर जो है जल्द से जल्द
आपको पहुंचा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।